बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले एसआईआर को लेकर विवाद है और इधर एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत में बिहार को लेकर एक जो कमेंट किया गया है उसकी चर्चा खूब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 11 डॉक्यूमेंट्स मान्य है जिसमें से कोई भी एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं होगा, लेकिन साफ शब्दों में कहा है कि एसआईआर वोटर्स के खिलाफ नहीं है। एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार दूसरे दिन सुनवाई कर रही है और इसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कमेंट किया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है और यह वोटर के खिलाफ नहीं है। यहां पर लोगों के लिए इसे फ्रेंडली बनाया गया है। बिहार के लोगों को बदनाम न करना सही बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार को लेकर जो कमेंट किया उसमें कहा कि बिहार के कई बड़े प्रशासनिक सेवा में हैं लोग, चाहे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस हैं, तो देश के प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोग हैं, तो बिहार के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, संजीदा हैं। कोर्ट ने कहा है कि आज भी प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है और ऐसे में बिहार के लोगों को बदनाम करना सही नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है। पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बहुत ही कम लोगों के पास है और इस पर अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे और अपनी बहस में जो दलील दिए, इस बहस के दौरान सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास होता है। उन्होंने कोर्ट में यह कहा है कि बिहार में पासपोर्ट धारकों की संख्या 1 या 2% है। राज्य में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने का कोई भी पहले से प्रावधान नहीं रहा और अगर हम बिहार के जनसंख्या के पास दस्तावेजों की उपलब्धता देखें तो पता चलता है कि ये बेहद ही कम है। जिन्हें 11 डॉक्यूमेंट्स की बात हुई है उस पर, और इसी पर जस्टिस जय माल्या बागची ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हमें आपका आधार को बहिष्कार करने का तर्क समझ में आ गया, लेकिन अन्य डॉक्यूमेंट्स की संख्या और मुद्दा वास्तव में वोटर्स के अनुकूल नहीं है, यह वोटरों के खिलाफ भी नहीं है, तो फिर उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिसके दम पर नागरिकता साबित कर सकते हैं। कोर्ट का यह भी कहना है कि बिहार में पहले किए गए संक्षिप्त में जो पुनरीक्षण है एसआईआर के डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी संख्या 7 थी, बाद में 11 की गई है। यह स्पष्ट होता है कि यह वोटरों के अनुकूल है। वोटर्स लिस्ट में शामिल 11 दस्तावेज में से कोई एक को जमा करना आवश्यक था। मामले की सुनवाई हुई और इस पर जस्टिस सूर्यकांत का कहना हुआ कि अगर कोई कहता है कि सभी 11 डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं तो यह एंटी वोटर होगा, लेकिन अगर कहा जाता है कि 11 विश्वसनीय दस्तावेजों में से कोई भी दें तो नहीं होगा। जजों की टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस बागची की टिप्पणी पर कहा कि वह उनसे असहमत है और बताया कि असल में यह एक्सक्लूजनरी है। इतनी डॉक्यूमेंट सबके पास नहीं है। तर्क आधार का भी दिया गया, आधार शामिल नहीं है और यह एक्सक्लूजनरी है। यह दस्तावेज है जिसका कवरेज सबसे अधिक हुआ है। दूसरी बात, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन, इसमें से जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो शामिल नहीं है। इंडियन पासपोर्ट 1 से 2% लोगों के पास ही है और इसी के संदर्भ में यह कहा कि जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें स्वाभाविक है कि सबसे कम लोगों के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 2 से 3% के बीच में ही ये डॉक्यूमेंट्स है लोगों के पास। जमीनें नहीं है। 5, 6, 7 में इस बात का जिक्र किया गया है कि इसमें योग्य प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। फॉर्म 6 में केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत होती है और इसमें डॉक्यूमेंट्स 11 जो मांगे गए उसमें ज्यादातर लोगों के पास तो ये डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो फिर इसमें आपत्ति तो होनी चाहिए। सिंघवी ये भी कहते हैं कि कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से महीनों पहले क्यों हुआ? बाद में आप इसे करिए, पूरे साल करिए। चुनाव आयोग 11 डॉक्यूमेंट्स का हवाला देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 3 डॉक्यूमेंट्स के सोर्स उन्हें पता नहीं है, बाकी 2 बेहद ही संदिग्ध और प्रासंगिक है। 11 लिस्ट में ताश के पत्तों की तरह है। आधार पानी और बिजली के बिलों की जगह ले सकते हैं। आधार का मतलब ही नहीं है और नागरिकता प्रमाण के मुद्दे पर पूरी तरह 180 डिग्री टर्न लेने वाली बात भी हो रही है कि नागरिकता प्रमाण में चुनाव आयोग 180 डिग्री टर्न ले रही है, रुख बदल रही है कि हम नागरिकता प्रमाण नहीं कर रहे हैं, तो फिर आधार को शामिल क्यों नहीं किया गया? किसी को नागरिक न मानने के लिए कोई आपत्ति करने वाला होना चाहिए।
फिर ईआरओ नोटिस देगा और जवाब का समय देगा। उन्होंने सवाल यह भी किया कि इतने बड़े जुडिशियल टास्क 2 महीने में कैसे पूरे होंगे। सिंघवी ने यह भी सुझाव दिया है कि एसआईआर दिसंबर से शुरू कर 1 साल में पूरी की जाए और कोई भी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले नहीं। अब सिविल सर्विसेज वाले टिप्पणी पर सिंघवी का जवाब भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि यह दिलचस्प है कि सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास पासपोर्ट है और पंजाब में भी देखा गया है कि लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, सिंघवी ने इस पर आपत्ति जताई। मैट्रिकुलेशन 10th के सर्टिफिकेट के आंकड़े 2005 से 25 के बीच में क्यों दिए जा रहे हैं, यह भी पूछा गया और बताया गया इसमें सभी वोटर्स के पास 10th के सर्टिफिकेट नहीं है, उस पर भी सवाल किया गया। साथ में यह भी कहा गया कि इसलिए यह सामाजिक नहीं है। साथ ही कोर्ट में कहा गया कि बिहार को कमतर आंकना सही नहीं है। आईएएस आईएफएस में बिहार का प्रतिनिधित्व तो सबसे ज्यादा है। कोर्ट सिंघवी के तर्क पर यह बयान दिए और कोर्ट ने यह भी पूछा कि बिहार में 13 करोड़ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी होने का आंकड़ा कैसे आया, जबकि यह राज्य की कुल जनसंख्या से ज्यादा है। चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि यह डेटा राज्यों या फिर अन्य अथॉरिटी से लिया गया उदाहरण है। सिंघवी ने आपत्ति जताई, कहा 3 डॉक्यूमेंट्स के लिए सोर्स नहीं दिया गया, 2 दस्तावेज बिहार में लागू ही नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड इसको छोड़ दिया जाए तो पानी बिजली जैसे सरल दस्तावेज जो आसान से उपलब्ध हो जाएं वो शामिल किए गए ही नहीं, हल्फनामे में भी नहीं दिया गया। तो जस्टिस बागची का कहना हुआ कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए जारी करने वाला विभाग भी खाली छोड़ दिया गया है। सिंघवी ने इस बात को भी दोहराया कि किसी को एसआईआर से समस्या नहीं है, लेकिन 2 महीने में इसे लागू करना व्यवहारिक नहीं होगा। इस पूरी सुनवाई में और इस पूरी दलील में अब शेख मनु सिंह भी अपनी तरफ से दलील दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में जय माल्या बागची इसके सुन रहे थे और सूर्यकांत जस्टिस, ये 2 बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। और इसी में यह तर्क दिया गया है कि वोटर लिस्ट में जो वोटर कार्ड को क्यों नहीं जोड़ा गया, आधार को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया, जिसमें कई लोगों के पास 10th के सर्टिफिकेट ही नहीं है, जमीन के कागजात ही नहीं है, 2 से 3% लोग ही हैं जिनके पास जमीन के कागजात हैं। तो फिर आप ये कैसे तर्क दे रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं होंगे, एसआईआर में उनके पास 10th के सर्टिफिकेट नहीं होंगे, लेकिन आधार कार्ड को जो जोड़ने की बात है इसको बार बार दोहराया जा रहा है। इस पूरे दलील के बीच में अब यह भी बात आ रही है कि बिहार को बदनाम करने के बाद तो सवाल पैदा आ रहा है कि ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, जो पासपोर्ट मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ से चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड नागरिकता प्रमाणित करने के लिए वैध नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में अभी दलीलें दी जा रही है, सुनवाई जारी है। अब फाइनल सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, या आने वाले वक्त में जैसे जैसे दलीलें आगे होंगी वैसे वैसे इस पर सब कुछ पता चलेगा और हम हर अपडेट आपको सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो जरूर बताएंगे। और आपको अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।